हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं शून्य की संख्या पर आधारित प्रश्न व योग गुणा व अंतर पर आधारित प्रश्न। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, 100 एप्सिलॉन में शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन पे क्या करते हैं, जब भी ऐसा बोले कि शून्य की संख्या ज्ञात करें तो ऐसे क्वेश्चन को 5 से डिवाइड करते हैं और तब तक डिवाइड करते हैं जब तक वह संख्या 5 से छोटी ना हो जाए। तो यहाँ अपना पहला क्वेश्चन क्या है, 100। तो जब 100 को 5 से डिवाइड किए तो 5 भी सम क्या होता है, 100, और शेषफल कितना बचा है, तो शून्य बचता है, आपको ही पता है। फिर ये जो 20 भागफल बचा है इसको 5 से डिवाइड करते हैं। जब इसको डिवाइड किया है तो 5 चौक 20, ठीक है, शेषफल कितना बचा, शून्य, ठीक है। तो यहाँ पर जो संख्या पूरी कर गई 5 से। अब इसके बाद शून्य की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो भागफल है उनको जोड़ दिए, 20 + 4 तो कितना हो गया, 24। यही आपका आंसर है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 208 में शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी 208 को 5 से डिवाइड किया। जब डिवाइड किया तो कितना होगा, तो 5 चौक 20, 5 एकम 5, शेषफल कितना बचा, 3। अब क्या करेंगे, 41 को डिवाइड किया तो 41/5 तो 5 8 40, शेषफल कितना बचा, 1। 8 अभी भी 5 से बड़ी संख्या है तो फिर से डिवाइड करें तो 5 एकम 5, शेषफल कितना बचा, 3। फिर क्या करें, जो भागफल उनको जोड़ देंगे तो 41 + 8 + 1 कितना हो जाएगा आपका, 50 हो रहा है। तो यही शून्य की संख्या है। यहाँ पर एक क्वेश्चन हमने और लिया हुआ है, इसको आप बनाकर देखिएगा इसी मेथड से। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, योग गुणा व गुणनफल पर आधारित प्रश्न। और यहाँ पर सबसे पहले हम फॉर्मूले की बात करेंगे। तो फॉर्मूले सबसे पहले देखेंगे वही फॉर्मूले जो आपने पहले ही देखे हुए हैं, ये स्कूल कॉलेज में पढ़ा हुआ है आपने। तो a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, a² + b² + 2ab। और a - b² इक्वल टू क्या होता है, a² + b² - 2ab। ये दोनों फॉर्मूले आपने जानते हैं, लेकिन इन दो फॉर्मूले से और भी फॉर्मूले निकलते हैं, हम उन पर बात करते हैं। आगे इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर अगर मान लो ये -a + 2ab को अगर इस तरफ भेज दें तो a² + b² का मान निकल जाएगा। क्या निकलेगा, a + b का होल स्क्वायर - 2ab इक्वल टू a² + b² निकला। इसके बाद सेम इसी चीज़ को इसमें अपनाते हैं, a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² - 2ab। यहाँ पर भी a² + b² का मान लिया तो a² + b² का मान लिया तो क्या हो गया, a - b का होल स्क्वायर + 2ab। क्यों + 2ab, क्योंकि यहाँ पर माइनस में था इसलिए यहाँ पर + 2ab हो गया। अब इस वाले मान को इसमें रखेंगे और इस वाले मान को इसमें रखेंगे, ठीक है। जब हमने रखा तो a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² का मान निकाला तो यहाँ पर क्या है, a - b का होल स्क्वायर + 2ab होगा, ये वाला 2ab। तो ये और ये जुड़कर क्या हो जाएंगे, a - b का होल स्क्वायर + 4ab, ठीक है। इसको यहीं पर मैंने लिखा है a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a - b का होल स्क्वायर + 4ab, ये अगला फॉर्मूला, ठीक है। फिर जब इसको आगे सॉल्व करें तो a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर - 2ab - 2b, यहाँ पर वाले मान से, ठीक है। तो जब हो गया तो यहाँ पर क्या होगा, a + b का होल स्क्वायर - 4ab, यहाँ से आपका मान निकल जाएगा, ठीक। इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब इन्हीं दो फॉर्मूले को वापस जोड़ते हैं तो a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, a² + b² + 2ab। और ये वाले फॉर्मूला a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² - 2b। एक बार क्या करेंगे, प्लस करेंगे, जोड़ेंगे दोनों को, और एक बार क्या करेंगे, घटाएंगे। जब जोड़ते हैं तो क्या आता है, a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर ये और ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, तो ये दोनों कट जाएंगे और यहाँ पर a² और a² जुड़ के क्या हो जाएंगे, 2a² और b² जुड़ के क्या हो जाएंगे, 2b²। 2 यहाँ से कॉमन निकल जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू 2a² + b², ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम आगे करें तो ये बटे पे आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों के दोनों गुणे के फॉर्म पे है, ठीक है। तो इधर आकर के ये बटे में आ जाएगा। तो a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर डिवाइड बाई a² + b² इक्वल टू क्या होता है, 2 आता है। ये इस पैटर्न पे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं और जब भी हो उसका आंसर हमेशा 2 होता है, ठीक है। इस टॉपिक के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन आज हम फॉर्मूला देख रहे हैं तो हमने इस फॉर्मूले को देख लिया। अब इसको घटा के देखते हैं, a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab और a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² - 2ab। यहाँ पर हम घटा रहे हैं, यहाँ पर हमने जोड़ा, अब यहाँ पर घटाते हैं। जब घटाते हैं तो क्या होगा, a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। तो यहाँ पर क्या हो गया, क्यों 4ab, ये और ये ऋणात्मक है तो कट जाएंगे, यहाँ पर 4ab हुआ। तो a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ab इक्वल टू 4। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट आते हैं।
अब एक तीसरा फॉर्मूला आते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। इसके दो फॉर्मूले बनते हैं, एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू ए माइनस बी बनेगा, और एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू ए प्लस बी बनेगा, ठीक है। इसके बाद ये सारे फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, याद नहीं कर सकते तो पैटर्न रख लीजिए कैसे निकालते हैं ताकि आपके एग्ज़ाम पे काम आ सके। इसके बाद आगे चलते हैं, दो संख्याओं का योग 70 तथा अंतर 30 है, संख्याएँ होंगी, ठीक है। तो एक तो बेसिक मेथड है, ठीक है, एक तो विलोपन विधि से बना सकते हैं, दो संख्याओं का योग a प्लस बी इक्वल टू 70 व a माइनस बी इक्वल टू 30। यहाँ पर डायरेक्ट आप जोड़ दीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ 2a b कट जाएगा इक्वल टू 70 30 100, यहाँ से 2 से 2 कटेगा तो कितना हो गया, a बराबर 50। जब किसी एक समीकरण में मान रखेंगे आंसर निकल जाएगा। एक दूसरा मेथड होता है, जब भी दो संख्याओं का योग बोल दे और उन संख्याओं में कोई यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है, ठीक है, तो क्या कीजिए a और b लिख दीजिए। a का मान कितना है 70, b का मान कितना है आपका यहाँ पर जो बोला है, तो 70 डिवाइड बाई 2 और 30 डिवाइड बाई 2 कर, 70 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 35 35, 30 को डिवाइड करेंगे तो 15 15, एक को जोड़ दीजिए एक को घटा दीजिए, तो 5 5 10 के 0, हासिला 1, 3 और 1 4 1 5, 50 आया। b का मान कितना आएगा, 5 में से 5 गया 0, 3 में से 1 गया 2, 20 आया। वैसे ही अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का 45 था, उनका अंतर 25 है, इनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। आप सॉल्व कर लेंगे, दोनों का मान निकालना है, फिर दोनों का गुणा कर देना। आपको ये मेथड अच्छा लगता है तो इस मेथड से बनाइए, और अगर ये मेथड अच्छा लगता है तो इस मेथड से बनाइएगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, दो संख्याओं का योग 25 तथा अंतर 13 है, इनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये भी सेम इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आप बना लेंगे। फिर अगला क्वेश्चन बोलता है, दो संख्याओं का अंतर 11 है तथा इनके योग का 1/5 भाग 9 है, ये संख्याएँ हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, तो दो संख्याओं का अंतर a माइनस बी इक्वल टू 11 हो गया तथा इनका योग का 1/5 भाग, मतलब a प्लस बी मल्टीप्लाई 1/5 भाग इक्वल टू 9। ऐसे क्वेश्चन में बता चुका था, 5 नहीं 45 हो गया। वापस आप समीकरण वहीं पा जाएंगे, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर सॉल्व ना हो तो मुझे बताइएगा, मैं इसको आगे सॉल्व करके आपको दिखा दूंगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है तथा इनके वर्गों का अंतर 28 है, इन संख्याओं का योग क्या होगा। तो दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग बोला है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 100, और दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 28, ठीक है। इसको आप विलोपन विधि के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर तो 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो दोनों कट जाएंगे, और 100 और 28 128, तो यहाँ से 2 से 128 कटेगा तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर इक्वल टू 64। तो यहाँ पर a का मान कितना निकल जाएगा, 64 किसका वर्ग है, तो 8 का वर्ग है, ठीक है। इसके बाद इस 8 को या तो इस समीकरण में रखिए या तो इस समीकरण में रखिए। तो जब आपने ऊपर वाले समीकरण में रखा तो क्या होगा, a स्क्वायर बराबर 64 प्लस बी स्क्वायर प्लस इक्वल टू 100। जब ये प्लस में है, ठीक है, इधर जाए क्या हो जाएगा ऋणात्मक, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 64, तो बी स्क्वायर इक्वल टू कितना बजा 36। तो यहाँ पर b इक्वल टू क्या आ गया 6। अब क्या बोला, इन संख्याओं का योग बोला है, तो a प्लस बी करेंगे तो 8 प्लस 6 कितना हो गया आपका 14 हो गया। अब इसी को चलते हैं दूसरे मेथड से बनाने। तो a स्क्वायर का मान कितना बोला है, यहाँ पर दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 बोला है, ठीक है। तो 100 को डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 50 50 हो गया, a वर्गों का योग बोला है, और इनका वर्गों का अंतर कितना बोल रहा है 28, तो 14 और 14 हो गया, ठीक है। जब दोनों को जोड़े तो कितना हो गया, यहाँ 4 5 और 1 6, यहाँ पास घटाए तो क्या हो गया 4 5 और 1, 5 में से 2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ 10 में से 4 गया 6, और 5 में से 2 गया 3, 36। 64 किसका वर्ग है, तो 8 का वर्ग है। 36 किसका वर्ग है, तो 6 का वर्ग है, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 8 और 6 14। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं हमने, दो संख्याओं के वर्गों का योग 3341 है तथा इनके वर्गों का अंतर 891 है, संख्याएं क्या है, ठीक है। इसको आप सॉल्व कीजिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, दो संख्याओं का योगफल 22 है तथा इनके वर्गों का योग 404 है, इन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। सॉल्व करके देख लेते हैं। a प्लस बी दोनों संख्याओं का योगफल कितना बोल रहा है 22, और इनके वर्गों का योग कितना होगा 404। तो a इंटू बी पूछ रहा है, इनके गुणनफल कितने होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन का फॉर्मूले से, तो फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपको इतने सारे फॉर्मूले जो आपने पढ़े उन सब फॉर्मूलों को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कौन कौन से वैल्यू के मान है, तो किस फॉर्मूले में रखें कि आपको आप आंसर तक पहुंच जाए। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में हमको
a प्लस बी का मान दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है और इसका मान निकालना है। ठीक है, तो इसको कर लिया तो यहाँ पास क्या कि a प्लस बी का मान कितना है 22, तो 22 का वर्ग इक्वल टू यहाँ पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है 404 प्लस 2 इंटू ए बी, ये होगा। तो 22 का स्क्वायर कितना होता है, तो 484, मैंने बोला था आपको है ना कि वर्ग आपको 30 तक याद कर रहे हैं। 484 माइनस 404, ये वाला इधर आकर माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 2 इंटू ए बी। तो यहाँ पास क्या हो गया, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 80 बचा और इधर का 2 जब कटेगा तो कितना हो जाएगा, a इंटू बी बराबर 40। और क्वेश्चन में क्या पूछा था, यही पूछा था, इनका गुणनफल कितना होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, इतना तो हमने कर लिया। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। फिर यहाँ पर क्या बोलता है, दो संख्याओं का योग कितना है 34 है तथा इनके वर्गों का योग 650 है, इन संख्याओं में से छोटी संख्या क्या है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सेम ऐसी है जिस तरह का क्वेश्चन आपने बनाया तो नॉर्मल बना के देखेगा। अगर नहीं बनता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि नहीं बन रहा है, तो मैं इसका सॉल्यूशन डाल दूंगा। ठीक है, या फिर आप मुझे मेल कर दीजिएगा, मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर सॉल्यूशन दे दूंगा। दो धन पूर्णांकों का गुणनफल 120 है तथा इनके वर्गों का योग 289 है, इन संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, इसको भी सॉल्व करके देखिए। मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ ताकि अगर वीडियो पे क्लियर ना हो तो आप मेरे वॉइस से सुनकर उसको समझ जाए। फिर दो संख्याओं का अंतर 3 है तथा इनके वर्गों का अंतर 39 है, तो इन संख्याओं में बड़ी संख्या क्या होगी। फिर दो संख्याओं का योग 32 है तथा गुणनफल 252 है, इन संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का योगफल 12 है तथा इनका गुणनफल 35 है, इनके व्युत्क्रमों का योग क्या है। तो व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, उसी संख्या का एक बट्टे के फॉर्म पे। ठीक है, मान लेते हैं कि संख्या क्या है आपका x है, तो इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1/x। मान लेते हैं एक संख्या है 5, तो इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1/5। समझ गए आप लोग। आगे चलते हैं, a प्लस बी इक्वल टू 12 है ना, यहाँ पर दो संख्याओं का योगफल 12 है तथा इनको गुणनफल कितना बोल रहा है 35, a इंटू बी इक्वल टू 35। ठीक है, तो क्या बोल रहा है इनके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम मतलब 1/a, व्युत्क्रमों का योग बोला ना, ध्यान रखिएगा 1/a प्लस 1/b इक्वल टू क्या होगा, जब इसका लघुत्तम लिए तो a इंटू बी आएगा और यहाँ पर b प्लस a आ जाएगा। तो a प्लस बी का मान हमने क्या निकाला है 12 निकाला, a इंटू बी का मान कितना 35। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 12/35। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। ऐसे क्वेश्चन व्यापक पे बहुत बार पूछे जा चुके हैं, 2-3 बार, तो ध्यान दीजिएगा ऐसे क्वेश्चन को। 60 को दो ऐसी संख्याओं में बांटा जाए कि इन भागों के व्युत्क्रमों का योग 3/40 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो आप उसको बेसिक मेथड से सॉल्व कीजिए या तो आप उसको ऑप्शन से बनाएं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से बनाना ज़्यादा आसान होता है बजाय इसके बेसिक मेथड जाना, क्योंकि एग्जाम हॉल में हमारे पास इतना समय तो होता नहीं कि हम उसको बेसिक से सॉल्व करते रहें, इसीलिए है ना हम इसको ऑप्शन से बनाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो बेसिक के लिए क्या है, माना संख्या एक x है और एक क्या है 60 में से x को घटाए तो जो बची हुई संख्या है वो हमको प्राप्त हो जाएगी। फिर इसके व्युत्क्रमों का योग कितना बड़ा 3/40, 1/x प्लस 1/60 माइनस x इक्वल टू 3/40 बोल दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, इस तरह क्वेश्चन के लिए हम लोग आगे और डील करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर क्लियर नहीं बता रहा। सॉल्व करेंगे तो एक वर्ग समीकरण के फॉर्म पे आएगा, यहाँ पर आप x के मान निकाल लेंगे। ठीक है, x का धनात्मक मान एक ऋणात्मक मान, तो उन दोनों मानों को हम रखेंगे और वहाँ से जो आंसर आएगा हम उसको सॉल्व करेंगे, वहाँ से आंसर निकल जाएगा। ठीक है, या इसके अलावा मेथड 2, तो मेथड 2 में क्या है, पहला ऑप्शन 50 और 10 है, इसको रख के देखें 1/50 प्लस 1/10, क्या इसको सॉल्व करने से मेरे को 3/40 प्राप्त हुआ, तो यहाँ पास नहीं हुआ है ना, लघुत्तम 50 आया और यहाँ पास 5 और 1 6, तो 6/50 कटाए तो 3/25 आया, मतलब यहाँ पास मेरे को 3/40 प्राप्त नहीं हुआ। तो मैं अगले ऑप्शन पे गया 40 और 20। ठीक है, तो इन दोनों का लघुत्तम लिया तो 40 आ गया। ठीक है, फिर 40 से कम 40 तो 1 एकम 1 आ गया, फिर 20 दूनी 40 तो 20 1 दूनी 2 हो गया, तो यहाँ पास 3/40 ये आंसर आ गया। ठीक है, आपको यहाँ पास रुकना नहीं है ना, इसके आगे तीसरा ऑप्शन चौथा ऑप्शन करके देखिएगा। ठीक है, तो जो आंसर आएगा वो एक में मिल जाता है। ठीक है, लेकिन अपने कन्फर्मेशन के लिए दो करिए, कभी कभी ऑप्शन में क्या बोलता है या तो ए या तो बी, है ना, तो उस तरीके पर आप फंसना हो जाएगा, तो आप वहाँ पर क्लियर रहिएगा। फिर किसी संख्या का 4/5 भाग 64 है, इस संख्या का आधा भाग कितना है। नॉन मैथ्स वाले ऐसे क्वेश्चन में बहुत फंसते हैं, तो ध्यान रखिएगा किसी संख्या का, तो मान लेते हैं वो संख्या क्या है x का 4/5 भाग कितना है 64। ठीक है, तो यहाँ पास इक्वल है और अंश अंश वैल्यू कट सकता है, तो 4 से कटेगा तो 4 एकम 4, 4 छक्का 24, 16 आ गया। अभी 5 को इधर भेज दिए तो x बराबर 16 गुणा 5, 16 पंचे 80 मिल गया। अब क्या बोल रहा है, इस संख्या का आधा भाग कितना है, आधा भाग मतलब 80/2 इक्वल टू कितना हो गया 40। फिर आते हैं अगला क्वेश्चन, एक टंकी का 1/3 भाग में 80 लीटर आता है, तो
आधी टंकी में कितना आएगा, तो पहले हमें पूरी धारिता निकालनी पड़ेगी। एक टंकी मान लेते हैं एक्स धारिता का है, एक्स गुणा 1/3 भाग कितना है, 80 लीटर भरा हुआ है, तो एक्स में कितना हो जाएगा, 8 दिया 24, 240 हो गया। अब बोल रहा है इसके आधे में कितना पानी आएगा, 240 डिवाइड बाई 2, 120 लीटर का पानी आएगा। इस क्वेश्चन को आप बनाइएगा, मैं पढ़ देता हूँ। एक टंकी 2/5 भाग में 16 लीटर पानी और डाल दें तो टंकी का 6/7 भाग भर जाता है। टंकी की धारिता कितनी होगी, आप सॉल्व कीजिएगा, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी संख्या का 1/4 के 2/5 भाग का 1/3 22 है, वह संख्या क्या है, ठीक है। किसी संख्या का 1/4 है ना, किसी संख्या के 1/4, तो 1/4 के 2/5 गुणा 2/5 का 1/3, तो 1/3 इक्वल टू कितना है, 22 है, ठीक है। तो जो कट रहा है कटा देंगे, जो बच रहा है बचा देंगे, तो यहाँ से कट रहा है आपका, ठीक है। 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, तो 22 गुणा 30 कितना हो जाएगा, 660, ये आंसर है। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि संख्या के 3/5 भाग का 1/8 भाग 24 है, वह संख्या क्या है, ठीक है। सेम क्वेश्चन जैसे हमने पीछे सॉल्व किया था, तो आप सॉल्व करके देखिएगा। फिर चलते हैं, एक संख्या के 5वें भाग में से 24 जोड़ने पर वही प्राप्त होता है, जो कि संख्या के तीसरे भाग में से 15 घटाने पर वह संख्या क्या है। तो यहाँ पर क्या होगा, x मल्टीप्लाई 1/5 है ना, प्लस 25, क्यों, एक संख्या के 5वें भाग x गुणा 1/5 में 25 जोड़ने पर प्लस 25 जोड़ने पर वही प्राप्त होता है जो संख्या के तीसरे भाग x गुणा 1/3 तीसरे भाग में से 15 घटाने पर -15, तो वह संख्या प्राप्त होती है। तो इक्वल का साइन कर दिया है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर x/5 प्लस 25 हो गया, यहाँ पर x/3 -15 हो गया। तो जो वैल्यू वाली संख्या उनको एक तरफ कर देंगे और जो x वेरिएबल वाली संख्या उनको एक तरफ कर देंगे। तो यहाँ पर 25, ये इधर माइनस है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, +15, यहाँ पर x/3, ठीक है। ये इधर आकर क्या हो जाएगा, धनात्मक है, इधर आके ऋणात्मक, -x/5, तो 5 दिया 15, तो 5x - 3x हो जाएगा, तो यहाँ पर बचा 2x, ठीक है। 2 20 40, तो 20 गुणा ये 15 इधर गया, तो 15 कितना हो जाएगा, x = 300। फिर किसी संख्या के, अब यहाँ पर क्वेश्चन लिए हैं मैंने, मैं पढ़ देता हूँ, है ना, इसको आप सॉल्व कीजिएगा। कि संख्या के 2/3 में से 50 घटाने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के 1/4 में 40 जोड़ने पर प्राप्त संख्या के बराबर हो, तो मूल संख्या क्या है, सॉल्व कीजिएगा। मैंने ऑलरेडी बता दिया इसके सॉल्यूशन। किसी संख्या के 4 गुने में 40 जोड़ने पर संख्या के 5 गुना से 10 कम प्राप्त होता है। संख्या याद कीजिए, गुना में कुछ नहीं करना है ना, कि संख्या के 4 गुने में 40 जोड़ने पर, तो किसी संख्या के 4 गुने में आपने 40 जोड़ा है ना, जो जोड़ने पर संख्या के 5 गुने, तो उस संख्या के 5 गुने से 10 कम प्राप्त होता है, -10 कम प्राप्त होता है। संख्या याद करना है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा। एक संख्या के 8वें भाग में से 8 घटाने पर 8 प्राप्त होता है, ये भी इजी क्वेश्चन है। संख्या क्या है, एक संख्या का 5/7 का 2/3 का 3/4 यदि 15 हो तो उस संख्या का आधा कितना होगा, ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है। कि संख्या के तीसरे भाग को उसके 8वें भाग से गुणा करने पर 864 प्राप्त होती है, वह संख्या है, ठीक है। सॉल्व कीजिएगा। तेल के एक टीन का 4/5 भाग भरा है, इसमें से 6 बोतल तेल निकाल लेने तथा 4 बोतल तेल डाल देने के बाद इसका 3/4 भाग भरा है। टीन में कितने बोतल तेल है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, तेल के एक टीन का 4/5 भाग भरा है, इसमें से 6 बोतल तेल निकाल लेने तथा 4 बोतल तेल डाल देने के बाद इसका 3/4 भरा है। तो टीन का 4/5 भाग, ठीक है, इसमें 6 बोतल निकालिए तो -6, 4 बोतल डाल दिए तो +4, करने से कितना बच रहा है, उस तेल के टीन का 3/4 भाग बचा है। यहाँ पर मैंने इक्वेशन लिख दिया, आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना मिलता है, 40। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, दिक्कत हुई तो मुझे बताइएगा। थैंक यू।